अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम अजीज़ों और दोस्तों, कुर्बानी के ताल्लुक से होने वाले एक बहुत ही फहश गलती, एक बहुत ही ख़तरनाक गलती जिसकी इस्लाह बहुत ज़रूरी है। और वो गलती क्या है? वो गलती यह है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, जिनके घरों में कई कई अफराद रहते हैं, 10 लोग रहते हैं, 15 लोग रहते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, हर साल अपने फैमिली में से किसी एक शख्स के नाम से कुर्बानी कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर जैद, अमर, बकर, खालिद, ये चारों भाई हैं, तो क्या किया जाता है कि इस साल अगर जैद के नाम से कुर्बानी की गई तो अगले साल अमर के नाम से कुर्बानी करते हैं, फिर उसके आइंदा साल खालिद के नाम से करते हैं, फिर चौथे साल बकर के नाम से करते हैं। और ये लोग ये समझते हैं कि इन्होंने कुर्बानी का फरीजा अदा कर दिया और अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा कर दिया। मेरे अजीज और दोस्तों, भाइयों और बहनों, याद रखिए कि कुर्बानी उस शख्स के ऊपर वाजिब है जो कि साहिब निसाब है। उस शख्स के ऊपर कुर्बानी वाजिब है और हर साल वाजिब है। अब होता यह है कि फैमिली के अंदर कभी ऐसा होता है कि सभी लोग साहिब निसाब होते हैं, तो अगर घर के अफराद में सभी लोग साहिब निसाब है, यानी इनके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर रुपये, पैसे या जरूरियात असलिया से जायद सामान इतना उनके पास मौजूद है जो 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी के बराबर उसकी कीमत बनती है, तो ये सबके सब अफराद साहिब निसाब हैं, तो सबकी तरफ से कुर्बानी करनी होगी। या फिर अगर कोई ऐसी फैमिली है जिसमें एक ही आदमी साहिब निसाब है, तो उसके नाम से हर साल कुर्बानी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि एक साल कर दिया तो जिम्मे से जिंदगी भर का कुर्बानी का जो फरीजा था वो अदा हो गया। तो मेरे अजीज और दोस्तों, इस मसले को समझिए कि अगर एक फैमिली में एक से ज्यादा अफराद साहिब निसाब हैं तो उन सब की तरफ से कुर्बानी करना वाजिब होंगी, तभी जाकर ये फरीजा अदा होगा। इसी तरह अगर आइंदा साल वो तमाम अफराद अगर साहिब निसाब है तो फिर तमाम अफराद की तरफ से करना पड़ेंगी। अगर 3 अफराद है तो 3 अफराद की तरफ से करना पड़ेंगी, 4 अफराद है तो 4 अफराद की तरफ से करना पड़ेंगी। फिर इसी तरह अगर किसी फैमिली के अंदर एक शख्स साहिब निसाब है तो फिर उसी की तरफ से करना होंगे। अब एक शख्स जो साहिब निसाब है उसके नाम से एक साल कर दिया और आइंदा साल फिर दूसरे शख्स के नाम से, फिर उसके आइंदा साल किसी तीसरे शख्स के नाम से कुर्बानी कर रहे हैं, तो मेरे अजीज और दोस्तों, इससे वाजिब कुर्बानी अदा नहीं होंगी। याद रखिए इस मसले को। इसमें अक्सर और बेशतर लोग गलती करते हैं कि हर साल एक एक शख्स के नाम से कुर्बानी करते जाते हैं। तो आप अपनी फैमिली में जितने भी अफराद हैं सबकी मिल्कियत का हिसाब लगाएं और देखें कि कौन कौन साहिब निसाब है, यानी किस किस के पास उसकी जरूरियात असलिया, हाजात असलिया से जायद उसके पास इतना माल मौजूद हो जो 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी के बराबर उसकी रकम बनती है, तो वो शख्स साहिब निसाब होगा और उसकी तरफ से कुर्बानी करना जरूरी होगा। और आपको ये मसला मैं इससे पहले बता चुका हूँ कि अगर किसी पर कर्ज हो तो फिर कर्ज को मिन्हा किया जाएगा, और अगर किसी पर कोई बड़ा कर्ज है, बड़ा लोन वगैरह है, तो वो रवा साल और चालू साल की किस्तें बस उसके निसाब के माल में से मिन्हा की जाएंगी, माइनस की जाएंगी, और फिर देखा जाएगा कि उसके पास निसाब के बकदर माल बचता है या नहीं। तो आप इस मसले को अच्छे से समझ लीजिए और इस गलती की इस्लाह कर लीजिए, और अपने दीगर दीनी भाई बहनों को भी शरीयत मुतहरा का यह अहम मसला ज़रूर बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।